कि बदलाव सबको चाहिए। और अभी तक जो मधुबनी में नगर परिषद में जो चेयरमैन चुन के आते थे वो सिर्फ और सिर्फ पैसे की बुनियाद पर चुन के आते थे, चाहे वो जो भी हो। इस बार जनता को चुनना है, तो जो होता आ रहा है उसमें बदलाव होगा। और इस बार भी पैसा वाला ही अगर चुन के अगर आ गया और पैसे के बल पर चुन के आया तो फिर इन बदलाव की उम्मीद कैसे रखते हैं। मेरे वार्ड में एक एक काम जो मुकम्मल हो जाएगा तब मैं सेटिस्फाइड होऊंगा। और अब बात वार्ड की नहीं है, अब तो बात पूरे नगर निगम क्षेत्र की है। तो मैं मधुबनी की जनता से ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह हम अपने घर को संवारते हैं उस तरह से मैंने अपने वार्ड को संवारने की कोशिश की। कुछ कमी है जो आने वाले वक्त पूरा किया जाएगा, उसी तरह से मैं पूरे नगर निगम क्षेत्र को संवारूंगा, क्योंकि पूरा नगर निगम मेरा घर है, अस्त व्यस्त है अभी। हाँ, और बहुत बुरी तरीके से मेरे प्रति उनकी हमदर्दी है। और 10 में से 8 आप सर्वे कीजिए मधुबनी में, आप मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, जो भी हो, 10 में से 8 लोग मेरे बारे में हमें उम्मीद है कि वो अच्छा बोलेंगे। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपके साथ शाहिद कामरान। अभी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी शाहजहां अंसारी साहब। सबसे पहले आपका स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया। शाहजहां साहब, आप हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, फिर एक बार बातचीत करने का मौका मिला। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। तैयारी तो मेरी कई सालों से चल रही है। 9 जून को चुनाव होना है, मुमकिन है कि 9 जून को चुनाव नहीं भी हो। एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि हर इंसान तैयारी, जो भी चुनाव लड़ना चाह रहा है वो तैयारी में लगा हुआ। आप भी लगे हुए हैं, फिर भी बोल रहे हैं ना हो सके। देखिए, तैयारी जब मैं पहली मरतबा वार्ड पार्षद बना था 2007 में, तब से मेरी तैयारी चेयरमैन के लिए थी, मुख्य पार्षद के लिए। अब ये बदल गया, नगर निगम हो गया, तो हो गया आपको ये मेयर। तो कुल मिलाकर कहें तो मेरा जो काम है वो इस पोस्ट के लिए या इस जगह जाने के लिए पिछले 16 सालों से है। और उसके पहले भी जब मैं इलेक्ट होकर नहीं आया था तब से है। मुझे क्यों लगता है कि 9 जून को चुनाव नहीं हो पाएगा, उसकी वजह यह है कि आपका इशारा 15 मई की तरफ जी, हम उम्मीद करते हैं कि 15 मई को सब कुछ अच्छे से गुजर जाए और ये 9 जून को चुनाव हो जाए, ये हम ऐसा चाहते हैं। लेकिन एक खदशा, कहीं ना कहीं एक वसवसा जो होता है वो मेरे अंदर है। जो 15 तारीख को हाई कोर्ट का जो सुनवाई है उसमें काफ़ी तल्ख जो टिप्पणियां होती हैं हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले की है इस चुनाव के संबंध में। और आपने देखा होगा कि पिछली मरतबा डेडिकेटेड कमीशन की वजह से जो चुनाव चल रहा था और 10 अक्टूबर को चुनाव होने वाला था, 20 अक्टूबर को 2 फेज में 224 निकायों का, अचानक से 4 अक्टूबर को जिस दिन नवरात्रि था उस दिन आपको कैंसिल हो गया। उस वक्त कैंसिल होने की कोई गुंजाइश नहीं थी, तब कैंसिल हो गया। और उस जो कैंसिल होने की जो बुनियाद थी तब डेडिकेटेड कमीशन, वो आज भी उसी तरह से खड़ी है, वो वजह आज भी मौजूद है, उसमें कहीं कोई रद्द बदल नहीं हुआ। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने, राज्य सरकार को आपने धूल झोंकने का काम किया, कोर्ट की आंखों में आपने धूल झोंका है। एक बात उनकी टिप्पणी है। दूसरी टिप्पणी 2022 में 28 नवंबर का जो गलती से मिसप्रिंट हो गया था, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, जो कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास था, जो जिसको कि आनंद फानंद में राज्य सरकार ने चुनाव करवा लिया। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम चुनाव रद्द भी कर सकते हैं। और सब कुछ होने के बाद जब ये क्लियर हो गया कि ये डेडिकेटेड कमीशन नहीं है, तो उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामलात को भेज दिया वापस हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट को कहा 4 महीने में डिसीजन देने के लिए, जिसके बारे में हाई कोर्ट के न्यायाधीश ने कहा है कि 15 मई को आखिरी सुनवाई भी करेंगे वो, और उसी दिन फैसला भी दे देंगे। ये बताइए कि जैसा आप बता रहे थे अभी कि 15 मई के वजह से जो है आपको ये समझिए कि आप गोमगो में हैं। नहीं, हम गोमगो में नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या तैयारी में लगे? पूरी तैयारी आप महसूस कर रहे होंगे। इत्तेफाक तो तैयारी भी है। मैं इत्तेफाक से आपके स्टूडियो में आ गया, क्योंकि मैं इधर अपने कैंपेनिंग में लगा हुआ था। आपका स्टूडियो कैंपेनिंग कर भी रहे हैं, आप जो है सरकार के कानून, सरकार हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार भी कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि देखिए उस दिन बहुत बड़ा फैसला आ सकता है। इसका मतलब है कि आप नॉमिनेशन 15 के बाद ही करेंगे? नॉमिनेशन मैं 15 के बाद करने जा रहा हूं, और वजह यही है कि हाईकोर्ट का फैसला भी है। अच्छा शाहजहां अंसारी साहब, एक चीज मैं जानना चाहूंगा आपसे कि आप पिछले 15 साल से जुड़ाव है आपका
नगर परिषद जो नगर निगम है अभी, आप 15 साल में जो कुछ आपने किया है, इतना जरूर है कि मोमिन टोला जो है, खासकर मोमिन टोला जहां घर है आपका, उसमें देखने को मिलता है कि पीसीसी है चारों तरफ। क्या आप अपने काम से फुल्ली सेटिस्फाई हैं? नहीं, कभी नहीं। अभी भी धोबी टोला का एक इलाका है जहां मैंने 2010 में या 11 में पीसीसीकरण करवाया था। अब आउटलेट के ऊंचे होने की वजह से वहां फिर से पानी लगता है। मेरे पूरे वार्ड में वहां पर पानी लगता है, जो मेरे वार्ड का कोर हो गया वो पानी लगना। और ये चीज जब तक खत्म नहीं होगा तब तक हम सेटिस्फाइड कैसे हो सकते हैं? आपको उसके रोड मतलब वहां पर दूसरा कोई चारा नहीं सिवाय इसके कि उसको ऊंचा किया जाए, रोड का फिर से निर्माण हो, क्योंकि वहां पर रोड ध्वस्त हो चुका है। तो उसके लिए मैंने कोशिश की और वो पास भी हो गया। इत्तेफाक ये है कि नोटिफिकेशन की वजह से वो भी काम रुक गया, तो वो काम हो जाएगा जब मेरे वार्ड में एक एक काम जो मुकम्मल हो जाएगा, तब मैं सेटिस्फाइड होऊंगा। और अब बात वार्ड की नहीं है, अब तो बात पूरे नगर निगम क्षेत्र की है। तो मैं मधुबनी की जनता से ये कहना चाह रहा हूं कि जिस तरह हम अपने घर को संवारते हैं, उस तरह से मैंने अपने वार्ड को संवारने की कोशिश की। कुछ कमी है जो आने वाले वक्त पूरा किया जाएगा, उसी तरह से मैं पूरे नगर निगम क्षेत्र को संवारूंगा, क्योंकि पूरा नगर निगम मेरा घर है। अस्त व्यस्त है अभी। हाँ, और बहुत बुरी तरीके से अस्त व्यस्त है। अच्छा साजा साहब, बेगा की तरतीब की एक बात और जानना चाहेंगे, इसलिए कि खासकर सियासत में एक दूसरे पर छींटाकशी तनकीद का सिलसिला जारी रहता है। मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि आप भावी मेयर प्रत्याशी हैं और लगभग अभी तक जो जानकारी है हमें कि निस्फ दर्जन से ज्यादा लोग जो है मेयर के ही ओहदे के लिए खड़े हैं। आप मुस्लिम हैं और मुस्लिम भी कई उम्मीदवार हैं यहाँ जो मैदान में है, काम कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, आप किस हद तक कितने मजबूत है, आप ये बताएं। लेकिन मजबूती की बात यहाँ तक है कि दावा हर आदमी करता है। हाँ, दावा हर आदमी करता है। मेरी जिंदगी या मेरा कार्यकाल आईने की तरह साफ है, जो चाहे आके देख सकते हैं। मैं साफ तौर पर कह रहा हूँ, अगर मैंने कोई गड़बड़ घोटाला किया है तो बेशक जनता मुझे रिजेक्ट करे, मैं हर इंटरव्यू में कहता हूँ, इस बार भी कह रहा हूँ। मैं बात रही दावेदारी की, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, कुछ लोग हैं, कुछ ही लोग होते हैं जो पैसे के पीछे भागते हैं। मास पैसे के पीछे नहीं भागता है। मास कहीं रिलेशन निभाता है, कोई अपना पड़ोसी देखता है, लेकिन उसके बावजूद बहुत बड़ा नंबर ऐसा है जिनको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, जिनको मधुबनी के विकास से मतलब है, जिनको ईमानदारी के साथ मधुबनी के विकास से मतलब है, जिनको स्वच्छ और सुंदर मधुबनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे लोग हमारा पूर्ण सहयोग करेंगे। और देखने को भी मिलता है कि मधुबनी में जो इंटेलेक्चुअल्स कम्युनिटी हैं, मेरे प्रति उनकी हमदर्दी है। और 10 में से 8, आप सर्वे कीजिए मधुबनी में, आप मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, जो भी हो, 10 में से 8 लोग मेरे बारे में हमें उम्मीद है कि वो अच्छा बोलेंगे। और उस 8 में से 2-3 लोग ऐसे हैं जो वोट में कन्वर्ट होंगे। तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि 10 आप लेते हैं तो उसमें से 8 में से 8 अच्छा बोलेंगे, 2-3 कन्वर्ट होंगे। तो 10 में से 2-3 कन्वर्ट होते हैं तो वो हो जाता है 30%। अगर आप ये मान लेते हैं कि 80,000 वोट गिरता है या 70,000 वोटिंग होती है, तो उसका 30% हो जाता है 21,000। ये मैं कम से कम लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मैंने पिछला 3 इलेक्शन जो लड़ा है, तो मैं इलेक्शन लड़ने से पहले, वोटिंग से पहले लिख के रख देता था अपने जो जानने वाले, हमें इतना वोट आ रहा है, इतने वोट से हम जीतेंगे, ये यकीन रहता था। और ऑलमोस्ट 199% वो सही साबित होता है। साजा साहब बताया आपको, ये कोई कमिश्नर, वार्ड कमिश्नर का चुनाव नहीं है, ये मेयर का चुनाव है। वैसे आप अगर 15 के बाद 15 को अगर फैसला आ जाता है और 9 जून की बात सामने आ जाती है, तो फिर नॉमिनेशन का सिलसिला शुरू हो चुका है, शुरू हो जाएगा 9 तारीख से ही, और 17 तक चलना है। फिर हम लोग भी जायजा लेंगे, पूरे वार्ड में घूमेंगे और देखेंगे कि किसके हक में कितना वोट जा रहा है। और कोशिश होगी हमारी कि हम भी एग्जिट पोल निकालेंगे, देखेंगे कितने उम्मीदवार मैदान में है, किनसे टक्कर होने जा रही है, कौन नंबर 1 बनेंगे, कौन नंबर 2 बनेगा, कौन नंबर 3 बनेगा। ऐसा भी वक्त आएगा। इसलिए इस बार तो आपका जो ये है
जो आप बोलते हैं कि हम गेस करते थे कि हमें इतना वोट मिल रहा है, इतना उतना ही मतलब कि थोड़ा आगे पीछे हुआ करता था, इस बार मुश्किल होगा, मेरा मानना है। आपका मानना है क्योंकि आप हमको नहीं जानते हैं, इसलिए आपका मानना है, लेकिन हम आपको भी जानते हैं और यहाँ की आवाम को भी जानते हैं। मैंने क्लियर कहा आपको कि 10 मैंने 10 का मतलब है कि 100% यानी 100। हाँ, ये आप 3 ले रहे हैं ना, नहीं बहुत मैं बता रहा हूँ, आप 10 की जगह पर 100 लीजिए। 100 में से 80 लोग मुझे यकीन है आप मेरे बारे में अच्छा बोलेंगे। नहीं, वो बोलने की बात है। और वो 80 लोग कन्वर्ट नहीं होंगे, 20 कन्वर्ट हो जाएंगे, 20 होंगे, 30 होंगे कन्वर्ट, वो काफी है इस इलेक्शन में, ठीक है। और इतना ही नहीं, मैं यकीन के साथ कहता हूँ, मैं दावेदारी की बात नहीं, यकीन के साथ कहता हूँ कि जो वोटर, साइलेंट वोटर होते हैं ना, जो शरीफ लोग होते हैं, वो आपके कैमरे पर भी नहीं बोलेंगे सही बात, वो खामोशी से निकल जाएंगे। वो बोलेंगे, अगर आप उनसे पूछेंगे भी वो निकल जाएंगे। लेकिन जो वोकल होते हैं, जो किसी के सपोर्टर होते हैं, तो या तो मेरे विरोध में हो या मेरे सपोर्ट में हो, जो भी हो, वो ज्यादा लाइमलाइट में आएंगे। लेकिन जो आम वोटर हैं, जो साइलेंट वोटर हैं, वो आपके कैमरे पर भी नहीं बोलेंगे। ऐसे साइलेंट वोटर को भापना आपके मेरे पास की भी बात नहीं है, मेरे पास की बात नहीं है। मैं ये नहीं कि मैं तुरम खान हूं, ऐसा नहीं है, लेकिन इतना तो है कि बदलाव सबको चाहिए। और अभी तक जो मधुबनी में नगर परिषद में जो चेयरमैन चुन के आते थे, वो सिर्फ और सिर्फ पैसे की बुनियाद पर चुन के आते थे, चाहे वो जो भी हो। इस बार जनता को चुनना है, तो जो होता आ रहा है उसमें बदलाव होगा। और इस बार भी पैसा वाला ही अगर चुन के अगर आ गया और पैसे के बल पर चुन के आया, तो फिर इन बदलाव की उम्मीद कैसे रखते हैं? बदलाव की उम्मीद तभी होगी रखते हैं हम लोग, आपको भी जनता, जब आप कुछ अलग करते हैं। तो जो वार्ड पार्षद करते आ रहे थे, पूरा यकीन है कि जनता वो काम नहीं करेगी। जनता सच्चे को चुनेगी, जनता अच्छे को चुनेगी, चाहे वो जो चुन के आवे। उम्मीद है कि वो अच्छा चुन के आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाहजहां अंसारी साहब। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जनता किसे चुनती है और कैसे लोग ये कह सकते हैं कि मेयर की गद्दी पर बैठेगा। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तब तक देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया। अगर आप हमारा चैनल YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुंचती रहे। अगर आप हमारा चैनल Facebook पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर दें और लाइक कर दें।